राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। भगवान आपको हमेशा अच्छे रखे। तो आज वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें मुझे ज़रूरी बात करनी है और आप सब मुझे कमेंट के द्वारा भी बताना है कि क्या मैं सही हूँ या क्या वो सही है जो मुझे इस तरीके से कमेंट करता है। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहती थी लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। वो 10 दिन से लगातार इस तरीके के मुझे कमेंट करता है और मैं उसके कमेंट को डिलीट भी कर देती थी क्योंकि मुझे उसके कमेंट खलते थे, मुझे बुरे लगते थे। जब मैं आप सब भाई बहनों के कमेंट पढ़ती थी तो उसका कमेंट मेरी नज़र में आता था, तो मैंने उसको कई बार उसके कमेंट डिलीट भी किए हैं और अब तो मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं परेशान आ गई थी। तो सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट को देखो और उसमें पढ़ो कि वो क्या लिख रहा है। और मैंने भी उसको रिप्लाई दिया है, तो मेरे रिप्लाई भी पढ़ना कि मैंने भी क्या लिखा है। ये देखो आप, उसने ये कमेंट कर रखा है और एक कमेंट और किया है। एक कमेंट ये कर रखा है, इसका तो मैंने इसको रिप्लाई दे भी दिया था, आप देख सकते। ये जो कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट में दिया है आप सभी भाई बहनों को, तो ये इसने एक बार नहीं, ये कम से कम 10 बार कमेंट कर चुका है इस तरीके के और मुझे बहुत ठेस पहुंचती है इसके कमेंट से। इसने लिखा है कि तुझे लोग पागल कहने लगे हैं कि तू विवेक के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और विवेक को डिवोर्स देके दूसरी शादी कर ले। और तेरे जो ससुर हैं वो तुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और तेरी सास भी मतलब प्यार करने का दिखावा कर रही है। तो इसका मतलब ये जानता है सब कुछ, ये हमारा कोई अपना ख़ास है जिसे पता है। वरना एक बात बताओ, जो आप लोग हो, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों को क्या पता कि मेरी सास मुझसे प्यार करती है या मेरे ससुर मुझसे प्यार करते हैं या मैं अपनी सास से लड़ रही हूँ या मैं अपने पति को बुरा भला कह रही हूँ। तो आप लोगों को तो कुछ नहीं पता, आपको तो जो कैमरे में दिखाया जाएगा वही आप लोग देखोगे। तो भाई ये जो भी है, ये कोई हमारा ख़ास है जिसको पता है कि मेरे ससुर मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और मेरी सास भी प्यार करने का दिखावा करती है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देती हूँ। अगर भाई बहनों आपको बुरा लगे, और मेरी माताएँ भी जुड़ी हुई हैं, वो मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, तो इतना ज्ञान तो नहीं है मुझे, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आज अपना मतलब बोझ हल्का करना चाहती हूँ जो मैं लेके बैठी हुई हूँ। तो अगर मेरे ससुर मुझसे नफ़रत करते हैं तो वो नफ़रत करके मुझसे क्या लेंगे? कुछ नहीं ले सकते हैं। जिसका प्यार मुझे चाहिए, जब उसका ही प्यार मुझे नहीं मिल पा रहा 3 साल से, तो ससुर की नफ़रत ही ले लूँगी। अगर मुझे ससुर नफ़रत कर रहे हैं, मेरे जो ससुर हैं, तो मैं उनकी नफ़रत ले लूँगी। कम से कम वो मुझे नफ़रत के काबिल तो समझेंगे कि मुझे नफ़रत कर रहे हैं, अपनी बहू को नफ़रत कर रहे हैं। और बात रही प्यार की, जब मुझे मेरे पति का प्यार नहीं मिल रहा, तो ससुर की नफ़रत ही मेरे लिए काफ़ी है, वो मैं लेती रहूँगी। और बात रही मम्मी की, मेरी सास की, तो वो प्यार करने का दिखावा कर रही हैं। कम से कम दिखावा तो कर रही हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी सास बुरी है और मुझे दुखी करती है। दिखावा कर रही हैं तो मैं भी, मेरी भी जीवन गाड़ी आगे को चल रही है। अपनी सास के प्यार के दिखावे जो कर रही हैं उसके सहारे मैं भी अपनी गाड़ी को ऊपर को लेके जा रही हूँ 3 साल से। और पति की हालत तो आप देख ही रहे हो किस तरीके से है। ना बोल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। अरे जिस लड़की को अपने पति का प्यार नहीं मिल पा रहा, तो उससे ससुर की नफ़रत मिल रही है, तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत ना है भाई, तुझे मेरी ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है कि तैने मुझे इस काबिल समझा कि कम से कम किसी ने तो मेरी टेंशन करी इस दुनिया में। और जो इतने सारे ये भाई-बहन जुड़े हुए हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, तो मेरे भाई ये सब लोगों को मेरा तमाशा लग रहा है, ये मुझे तमाशा देख के सपोर्ट कर रहे हैं। एक तेरे अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि तू मेरे दुःख को समझ रहा है और मुझे इतना अच्छा कमेंट किया है तूने। तो सबसे पहले तो मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, और ये मेरी जो आँखें बंद थी इनको खोलने के लिए कि मेरे ससुर भी मुझसे नफ़रत करते हैं। वरना मैं तो ये लगाए बैठी थी कि मेरे सास-ससुर मुझसे प्यार कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि तैने मुझे अब सच्चाई बता दी, वरना मैं तो अंधेरे में जी रही थी। और दूसरी बात शादी की, जो तैने ये शादी का शब्द लिखाना है, ये शब्द जो लिखा है तूने, ये सही नहीं लिखा है। क्योंकि विवेक जी के पीछे 3 साल नहीं, मैं 30 साल बर्बाद करने को तैयार हूँ। और दूसरी शादी मैं कभी नहीं करूँगी
ये शादी का बंधन गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है, ये एक पवित्र बंधन है और इसमें हम बंध चुके हैं। सन 2020 में मेरी शादी हुई थी, 17 मार्च को रात की मेरी शादी थी। उस दिन मैं बंध गई थी विवेक जी के साथ, और जब तक मैं जिंदी हूँ, जब तक मेरे अंदर सांस है, तब तक मैं अपने पति की हूँ और पति की ही रहूँगी। और जो मेरे नसीब में है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो ऐसे कमेंट मत करा करो शादी करने के। और सभी भाई बहन मुझे कमेंट के द्वारा बताना, क्या मैं विवेक जी को डिवोर्स दे के दूसरी शादी कर लूँ? क्या मैं अपना घर बसा लूँ? क्या मैं इनको इस हालत में छोड़ के चली जाऊँ? ये मेरे लिए सही है? ये मेरे संस्कारों के लिए सही है? ये मेरी माँ बाप के इज्जत के लिए सही है कि मैं इनको डिवोर्स दूँ और दूसरी शादी करूँ? और मैं उस भाई से कहना चाहती हूँ कि शादी करके मुझे तो पति मिल जाएगा, लेकिन मेरे बेटे को बाप कहाँ से मिलेगा? कोई किसी के बच्चे को नहीं पालता, इतना मैं जानती हूँ। मैं इतनी दुखी हूँ, माना मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं अपने बेटे का अच्छा बुरा जानती हूँ। और बात रही उसको आईएएस बनाने की, तो आईएएस अगर आप सबने सपोर्ट किया मेरा और मुझे सपोर्ट करा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने बेटे को इस लायक बनाऊँ कि वो भी सबकी मदद करे जैसे मेरी मदद की थी सबने, तो मैं उसको आईएएस बनाकर छोड़ूंगी। दूसरी शादी करने से मेरा बेटा आईएएस नहीं बनेगा। मेरा बेटा तो यहीं इस घर में रहकर भी आईएएस बन जाएगा अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और आप लोग इस काबिल समझोगे, मुझे सपोर्ट करते रहोगे, तो अपने बेटे को आईएएस बना दूंगी। भगवान ने चाहा तो, ऊपर वाले से ज़्यादा तो किसी की नहीं चलती है, जो उसने नसीब में लिख रखा है वो तो होगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ भाई तुझसे कि ये शादी का कमेंट मत करा कर। जब भी मैंने कम से कम 10 कमेंट कर दिए हैं और मैं डिलीट करती करती थक गई हूँ और मुझे बुरा भी लगता है। और उसने एक कमेंट ये भी करा था, उसका स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया मुझसे, कि अब मुझे विवेक से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी है, ये कभी ठीक नहीं होगा। तो मैं भाई तुझसे बता दूँ, तू शौक से नफरत कर, लेकिन हमें तो विवेक जी से प्यार है, हम तो इनसे प्यार ही करेंगे। और जब तक हमारे नसीब में सेवा लिखी हुई है तब तक हम इनकी सेवा करेंगे। तुझसे तो मैं बोलने नहीं जा रही कि तू प्यार कर इनको या नफरत कर। तैने इनको नफरत के काबिल समझाया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर भगवान ना करे तेरे घर में ऐसा पेशेंट हो तो क्या तू उसको नफरत करेगा? उसका इलाज नहीं करवाएगा? उसको प्यार नहीं देगा? और मैं सभी भाई बहनों के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जैसे भी मेरे पति हैं सामने हैं अभी तक तो, और जो मेरे नसीब में होगा वो आप लोगों ने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और मैं 3 साल से एक उम्मीद के सहारे, आप लोगों की दुआओं के सहारे, भगवान के भरोसे अपनी ज़िंदगी को चला रही हूँ। लेकिन अगर मेरे नसीब में कुछ गलत है तो मैं ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। मैं इस लड़के से बार बार कह रही हूँ हाथ जोड़ के कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। और अगर तुझे मेरी ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा फिक्र है तो मेरे पति का इलाज करवा। और मैं आज से वीडियो बनानी बंद कर दूँगी। टाइम निकालती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ। अगर तुझे मेरा इतना फिक्र है और मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र है तो मेरे पति का इलाज करवा और मेरी ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही है यहीं इसको आबाद करवा। इनको ठीक करवाने की कोशिश कर, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी यहीं ठीक हो जाए। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इस लड़के ने मुझे। मैं जानती हूँ ये कौन हो सकता है, तो तू जो भी है अपने दिमाग से ये बात निकाल दे दूसरी शादी करने की। ये तो मैं ज़िंदगी में भी नहीं करूँगी, ठीक है? मेरे नसीब में जो है वो मिलेगा। और बात रही सास ससुर के प्यार की, तो जब मुझे मेरे पति का प्यार नहीं मिल पा रहा तो सास ससुर का प्यार नहीं भी मिलने का तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। आज भी रो रही हूँ, आज भी रो रही हूँ और कल को भी रोऊंगी। जिंदगी भर रोना हो जाएगा, बस इतना होगा मेरे नसीब में। इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे मेरे पति का प्यार नहीं मिल रहा तो ससुर की नफरत ही मिल रही है, वो भी बहुत है मेरे लिए। जीना तो मुझे है, जीना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि मैं एक माँ बन चुकी हूँ। अगर मैं माँ नहीं बनती तो मैं कुछ सोचती भी, कुछ सोचती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अब तो मैं कर ही नहीं सकती, अब तो मुझे हर हाल में जीना है।
रो रो के जीऊँ, हंस के जीऊँ या दुखों में जीऊँ, जैसे भी जीऊँगी ज़रूर। तो ये वीडियोस भाई के लिए हैं, और जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, तो अपने दिल पर ना लेना इस बात को, क्योंकि मैं ये वीडियो आज उसी बंदे के लिए बना रही हूँ। ये आज से नहीं, 10 दिन से मुझे कमेंट कर रहा है। कभी फेसबुक पे कमेंट करता है, कभी यूट्यूब पे, कभी इंस्टाग्राम पे। इसने कोई पेज नहीं छोड़ रखा है जहाँ ये मुझे इस तरीके का कमेंट नहीं करता है। और फेसबुक पे तो इसे बहुत सारे बहनों ने जवाब भी दिया है और भाइयों ने इसे जवाब भी दिया था, लेकिन ये यूट्यूब पर भी कई बार कर चुका है ऐसे कमेंट। तो बहुत सारी माताएं हैं जो मेरे व्लॉग देखती हैं, तो मैं उनसे आज एक सवाल करती हूँ अपनी माताओं से कि क्या मुझे विवेक जी को डिवोर्स दे के दूसरी शादी करनी चाहिए? क्या मेरी शादी करने से मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी और उसमें खुशियाँ खुशियाँ आ जाएंगी? और ये बोल रहा है कि गरीबी में टाइम काट रही है, और गरीबी में टाइम काटने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी। तो मैं भाई तुझे बता दूं, जो ये गरीबी काट रही हूँ ना, इससे भी ज़्यादा गरीबी काटने के लिए तैयार हूँ मैं अपने पति के साथ। मैं कई व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि जिस छत के नीचे मैं खड़ी हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। दुनिया रह रही है, कोई नाम का काम नहीं है। अगर मैं भी सड़क पे रह जाऊंगी पन्नी डाल के, दुनिया रह रही है। जिन भाइयों के, बहनों के, माँ बापों के पास घर नहीं है, वो भी तो अपने बच्चे को लेकर सड़क पे रह रहे हैं। तो अगर मेरे पति सही हैं, तो मैं अपने पति के साथ पन्नी डालकर सड़क पर रहने को भी तैयार हूँ। अब इससे ज़्यादा गरीबी तो और कुछ हो नहीं सकती है। तो गरीबी की बात तो ऐसी है। मैं सिर्फ विवेक जी को ठीक होते देखना चाहती हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बेकार हो जाओ। मैं कितनी ही गरीबी काटूँ, मुझे रोटी खाने को ना मिले, पहनने को ना मिले, लेकिन मैं अपने पति के साथ रहूँगी। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं ये बात तुझे इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान करके रख रखा है। और ये नहीं है कि मैं आज ही इस शब्द को कह रही हूँ। जो भाई बहन मुझे सपोर्ट करते हैं वो देखेंगे मुझे, जब तक मैं व्लॉग बनाऊंगी तब तक देखेंगे। देखना कि मैं शादी करूंगी या नहीं करूंगी, सब कुछ देखने को मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया जाएगा। और ये जो भी है, ये जानबूझकर मुझे ठेस पहुंचाता है। अगर मेरी जगह तेरी बहन होती तो क्या तू उसकी शादी कर देता? क्या अपने बहनों से नफरत करता, जैसे आज तू विवेक से नफरत कर रहा है कि मुझे इससे नफरत होने लगी है? तेरे घर मैं इनको लेके आई हूँ कि तू इनसे नफरत कर, या तुझे मैंने कोई जोर जवाब दिया है कि भाई मुझे सपोर्ट कर, या मैं तुझे दुखी कर रही हूँ कि तू इस वजह से मुझे नफरत कर रहा है? जो भी है भाई। और एक तू ही इतना बड़ा धनवान नहीं है कि तुझे मुझे मतलब दुख लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, भाई बहन, माता पिता, क्या ये तमाशा देखकर सपोर्ट कर रहे हैं? एक तू ही इतना बड़ा दुख दर्द समझने वाला आया है मेरा। ये लोग मेरा दुख नहीं समझते, इतने सारे सपोर्ट करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं। ये कौन सा तमाशा देख के सपोर्ट कर रहे हैं? ये भी तो दुख देख के सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने तो आज तक ऐसा कमेंट नहीं लिखा है। और तुझे ज़्यादा पता है, ससुर नफरत कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ससुर तुझसे बोल के गए थे क्या कि मैं अपनी बहू से नफरत करता हूँ? तेरे घर आए हों तो उसका मुझे प्रूफ दे दे, या तुझे से बोला हो तो मुझे मेरे मुंह पे आके बता दे कि नफरत कर रहे हैं। खांसी आ रही, खांसी। और अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत बोल गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठेस पहुँच रही है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये गलत गलत कमेंट लिख रहा है बहुत दिन से, तो मैं सभी भाई बहनों से दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और सभी की हमेशा आभारी रहूँगी जो मुझे इतना सपोर्ट और प्यार करते हैं इस दुख में, और मेरे दुख को समझते हैं। और प्यार की बात ऐसी है, मुझे यूट्यूब फैमिली का प्यार मिल रहा है, इंस्टाग्राम फैमिली का मिल रहा है, फेसबुक का मिल रहा है। मुझे 3-3 फैमिलियाँ मेरे पास हैं, और मेरे पति मेरे पास है, मेरा बेटा मेरे पास है, और मेरी सास मेरे पास है, ससुर मेरे पास है। चाहे वो नफरत ही कर रहे हैं दोनों, लेकिन है तो मेरे पास ही। अभी तो मेरे पास ही है। अभी तो वो दिखावा प्यार का कर ही रहे हैं। जब नफरत करेंगे तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो यही है। और बाकी भी मुझे तो पता नहीं कि मेरे ससुर नफरत करते हैं, मैं तो प्यार ही समझ रही हूँ और अपना टाइम काट रही हूँ। बाकी सभी को धन्यवाद। और उस भाई को बता दूं, इस शादी में कभी नहीं करूंगी मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तेरे आगे, ऐसा कमेंट मत करा कर शादी करने का। मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपने पति के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने को तैयार हूँ। ये तो 3 साल है, मैं पूरी ज़िंदगी लगाने को तैयार हूँ। तो भाई इतना फिक्र मत कर।
मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, जो मेरा फ़िक्र कर रही है। इनको ही करने दे, तू इतना फ़िक्र मत कर। और सभी को धन्यवाद।